शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। There is no collapse of the rupee. It is actually finding its natural course. हाउ पोएटिक। इसके बाद लोगों का काफी अच्छा रिएक्शन था। लोगों ने बोला कि मैम करेंसी है देश की, इम्तियाज अली की मूवी का कैरेक्टर नहीं है कि वो अपनी तलाश में घूम रहा है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोरोना वायरस, यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन के बाद अब हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हमको देखना पड़े, तो आप बोलोगे चुप कर कुत्ते, सो जा। ऐसे थोड़ी बोलेंगे यार, बोलेंगे कि चुप कर भाई, डरा मत, है ना। हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के लिए इससे पहले मैं आपको स्टोरी लाइन बताऊं, आपको कैरेक्टर से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। चाइना और ताइवान एक बड़ी कंट्री है, एक छोटी कंट्री है। इनके बीच का रिलेशन ऐसे समझो कि जैसे रशिया यूक्रेन को अपना बनाना चाहती है, ऐसे ही चाइना की निगाहें ताइवान पर है। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। अब इसमें ताइवान का कहना है कि नहीं, मैं मॉडर्न इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, अपना करियर पे फोकस करना चाहता हूं। तो चाइना का कहना है कि नहीं, तुझे तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब टॉक्सिक रिलेशन है काफी। अगर चाइना इज कबीर सिंह, देन ताइवान प्रीति है। एंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना का साला और ताइवान का बड़ा भाई, जिनके 1979 की ताइवान रिलेशन एक्ट के अंडर यूएसए ताइवान को अपना अलाय मानता है, और इन केस चाइना इन्वेड करता है तो यूएसए मिलिट्री सपोर्ट देगा। अर्थात सबसे प्यारी ताइवान यूएसए की यारी बर्गर मोमोज पे भारी। अब ये तो सब जानते हैं कि यूएसए एंड चाइना आर टू ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, और इनके बीच चलती है लड़ाई, इनकी चलती है एंटी। मतलब कि इफ बीजेपी इज यूएसए, देन चाइना इज कांग्रेस, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट चाइना कैन पुट अप अ फाइट। गजब बेइज्जती है। तो ये था यूएसए, चाइना और ताइवान का लव ट्रायंगल। समझ गए कितनी इंटेलिजेंट जनता है यार, सब्सक्राइब नहीं करती बस। अब इस हफ्ते क्या हुआ कि नैन्सी पेलोसी, यस, दिस वुमन हु लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीतू सिंह एंड जेनिफर एनिस्टन, ये रिपोर्टेडली शी जिनपिंग की वार्निंग के बावजूद यूएसए की तरफ से ताइवान पहुंच गई। और जैसा कि मैंने बताया कि ताइवान पे गंदी नजर है चाइना की, और तुम्हारे क्रश से कोई गुलू गुलू करेगा तो धोपतोएंगे ना तुम उसको। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतोएंगी ना उसको। नाउ इस डेलीगेशन मीटिंग पर चाइना ने काफी अग्रेसिवली रिएक्ट किया है, और उन्होंने यूएसए से अपने मिलिट्री टाइज और क्लाइमेट चेंज पे जो सब बातें हो रही थी वो हॉल्ट पे डाल दी है, और ताइवान स्ट्रेट के आसपास अपनी भारी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। अगर हिंदी में बोलूं तो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, फुल पावर। अब इस पूरी कहानी के बाद अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, तो फर्क आप पर डायरेक्टली पड़ेगा। अगर चाइना और यूएसए के बीच में डायरेक्टली कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका डायरेक्ट असर हम और आप पर पड़ेगा। और जैसे कि आप अभी रशिया और यूक्रेन वॉर के क्राइसिस पे देख चुके हैं कि भले ही जो वॉर है वो हजारों किलोमीटर दूर चल रहा हो, लेकिन उसकी वजह से तेल के दाम बढ़े हैं, और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि हमारे थाली के दाम बढ़ गए, आटा दाल सब्जी सब हमको महंगी खरीदनी पड़ रही है। ऐसे ही यूएसए एंड चाइना आर टू ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज एंड मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड। अगर इनके बीच में कुछ होता है तो वर्ल्ड ओवर मार्केट्स पे असर पड़ेगा। अगली बड़ी हाईलाइट इस हफ्ते की ये रही कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में काफी हलचल देखने को मिली, मोस्टली अबाउट वन थिंग, जिसको कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। इस हफ्ते कांग्रेस ने महंगाई को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया, और जैसा कि आप जानते हैं आजकल जनता को ना कांग्रेस से फर्क पड़ रहा है ना महंगाई से, तो कांग्रेस का महंगाई पर प्रोटेस्ट क्या ही फर्क पड़ना था। ना सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, वेयर गांधीज वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी कई सारे नेता अपने अलग अलग तरीके से फैंसी ड्रेस कंपटीशन प्रोटेस्ट करते नजर आए। कोई काले कपड़े पहन के आ गया, कोई सब्जी की माला पहन के आ गया, और एक मोहतरमा ने तो कच्चा बैंगन ही खा दिया पार्लियामेंट में। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। नो, मजा तब आया जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह कहा कि रुपी हैज नॉट फॉलन डाउन बट इट्स फाइंडिंग इट्स ओन कोर्स। मतलब रुपया गिरा नहीं है, वो बस अपनी तलाश में है कहीं। There is no collapse of the rupee. It is actually finding its natural course. हाउ पोएटिक। इसके बाद लोगों का काफी अच्छा रिएक्शन था। लोगों ने बोला कि मैम करेंसी है देश की, इम्तियाज अली की मूवी का कैरेक्टर नहीं है कि वो अपनी तलाश में घूम रहा है। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। What do you mean by finding its own course? मतलब जेंजी लोग समझेंगे that is how toxic people justify emotional unavailability. Yes, Shruti, I know I have hooked up with you twice, but I cannot commit a relationship. I'm just in a different zone right now, you know. I'm just finding my own course.
एक बीजेपी के नेता हैं जो इनसे भी एक स्टेप आगे चले गए और पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर बोले कि हाँ ठीक है, बिक रहा होगा पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, बट कहां है महंगाई? कहीं तो नहीं है महंगाई, दिख ही नहीं रही महंगाई। व्हाट महंगाई? हाउ महंगाई? ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। रियली सर महंगाई है, कोमल शर्मा नहीं है कि आपको दिख नहीं रही? अच्छा, इस हफ्ते एक वीडियो जो वायरल तो नहीं कहूंगा बट ट्विटर पे काफी ज्यादा रीट्वीट हुई, वो थी ये। का दिमाग खराब कर रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ रखा है। ये स्कूल के लड़के लपाड़े दरअसल बीटीएस बैंड का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति को खराब करता है। बीटीएस पता है आपको क्या है? बीटीएस इज लाइक क्रिप्टो करेंसी, मतलब जिसको नहीं पता है उसको कुछ नहीं पता है और जिसको उसके बारे में पता है वो पगलाया ही जा रहा है। और ये स्कूल के बच्चे बीटीएस के बॉयकॉट के नारे लगाते पकड़े गए और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन लोगों में से आधों ने बीटीएस का गाना तो सुनो, फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा इनको। बस ये लोग स्कूल से बाहर निकले, देखा कि कोई नारे लगा रहे और नारे लगाना शुरू कर दिया। दैट्स हाउ बॉयज आर। लड़के हैं, गलती हो जाती है। और अगर इनको बीटीएस की जानकारी है भी ना तो इनका जॉनर अलग है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बट प्रा तू लगा रहे, चंगा पॉलिटिशियन बना थानू। अच्छा, आपको पता होगा कि आमिर खान की अगली बिग रिलीज लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है 11 तारीख को। इस हफ्ते ट्विटर पर उस मूवी के बॉयकॉट करने की मांग उठी। व्हाई यू मे आस्क? वो इसलिए क्योंकि आमिर खान के कुछ पुराने इंटरव्यूज के क्लिप्स उठाकर डाले गए और ये साबित करने की कोशिश की गई दैट द एक्टर हेट्स द कंट्री, ही हेट्स इंडिया। और उसके बाद क्या था? हमारे देश में लोगों को ज्ञान झाड़ने का और बॉयकॉट करने का बहाना चाहिए होता है, बस लोगों ने कहा बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि बाद में आमिर खान को खुद क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है उन्होंने। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बाय द वे, आप लाल सिंह चड्ढा देखो या ना देखो बट फॉरेस्ट गंप, वो मूवी टॉम हैंक्स की जिसके ऊपर लाल सिंह चड्ढा बनाई जा रही है, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। आप उसको जरूर देखना एंड यू कैन थैंक मी लेटर। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस क्या क्या थी। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तब रही जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अल कायदा के चीफ अयमन अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में एक मिसाइल स्ट्राइक के दौरान मार गिराया। अलकायदा के बारे में आपने सुना ही होगा, ये एक आतंकवादी संगठन है जो अमेरिका में 9/11 में जो ट्विन टावर्स गिराए गए थे उसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल था। इसके पिछले चीफ ओसामा बिन लादेन को भी यूनाइटेड स्टेट्स ने ही कुछ सालों पहले एक ऑपरेशन के दौरान मार डाला था। अगली खबर है स्पोर्ट्स की जगत से, जहां बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया 26 मेडल्स जीत चुका है, जिसमें 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। ज्यादातर मेडल जिन स्पोर्ट्स से आए वो थे रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, जूडो, स्क्वॉश। और अभी भी हमारे कई सारे एथलीट्स हैं जो अपने अपने स्पोर्ट्स में प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं और मेडल्स आने की उम्मीद है। अब इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में खास बात यह है कि हमें कई सारे मेडल्स उन स्पोर्ट्स में मिले जिसमें इससे पहले हमने कभी कोई मेडल नहीं जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ दिन और बचे हैं। लेट्स होप वी कैन गेट 30 मेडल्स इन वन टूर्नामेंट, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल के 15 अगस्त को जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे वो हमारे इंडिपेंडेंस का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, जिसकी सेलिब्रेशन की तैयारी काफी धूमधाम से चल रही है। और इसी को लेकर सरकार ने जनता को एक छोटा सा उपहार दिया है। वो ये कि 5 से लेकर 15 अगस्त तक आप किसी भी नेशनल मॉन्यूमेंट यानी कि राष्ट्रीय धरोहर में फ्री ऑफ कॉस्ट जा चुके हैं। इसके लिए आपको ASI एक भी टिकट चार्ज नहीं करेगा और ये हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव स्कीम के अंडर। तो बहुत अच्छा मौका है, आप जाके अपने शहर का किला, गेट, महल घूम सकते हो। बस उसकी दीवारों पे चौक से संजू वेड सोनम मत लिखना प्लीज। अच्छा, अगली न्यूज के लिए आई वांट थोड़ा सा टेंशन ऑफ योर्स। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला जिनका एक बच्चा है और उनके पति का देहांत हो चुका है, जिसके बाद वो एक पुनर्विवाह करती हैं यानी कि रिमैरिज करती हैं, तो उस महिला को एक पूरा अधिकार होगा कि वो अपने बच्चे का जो सरनेम है वो अपने स्टेप फादर के सरनेम के ऊपर दे सकें। अब होता क्या था कि जब भी कोई महिला पुनर्विवाह करती थी तो उनका जो बच्चा होता था उसका जो पहले से सरनेम था वो चला आता था और नया सरनेम लेने में थोड़ी दिक्कत आती थी। इसकी वजह से बच्चे से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते थे, उसको इतना अपनापन महसूस नहीं होता था, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता था। और इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक कर दिया है। अभी हमारी सोसाइटी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसे एज अ कंट्री हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एनी हाउ, दिस इज अ गुड न्यूज। चलिए थोड़ी महंगाई की बात कर लेते हैं। अगर आप मुंबई से हैं तो आपके शहर में CNG और PNG की कीमत 6 रुपए
और 4 रुपए से बढ़ा दी गई है। इसे ऑटो यूनियंस काफी खफा हैं और हो सकता है कि आपको अपनी अगली ऑटो राइड थोड़ी सी महंगी मिले अगर ऑटो वाला मलाडिस जाने को तैयार हो तो। अच्छा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आप बनवाने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में थोड़े बदलाव किए हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता था तो आपको आपके शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होता था, एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, काफी सारी परेशानियां होती थी और सरकारी बाबुओं के झोल झमेले अलग। अब अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग टेस्ट देकर वहां से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और फिर इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आरटीओ ऑफिस से आपका लाइसेंस बन जाएगा। फिर आप लाइसेंस लेना, मेरे पास आना, दोनों भाई लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो मैं लेके नहीं जाएंगे। लगभग 3,500 करोड़ रुपए, नहीं, ग्वालियर में फिर से किसी का बिजली का बिल नहीं आया, बल्कि ये वो अमाउंट है जो हमारी सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एड्स के ऊपर खर्च किया है। हाँ, मतलब जो अखबारों में धन्यवाद, शिलान्यास, हार्दिक शुभकामनाएं के एड्स छपते हैं ना, ये उसी का हिसाब किताब है। जैसे यहाँ ऐड है, जैसे यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है। न्यूज कहाँ है? एंड द लास्ट न्यूज इज फ्रॉम बॉलीवुड, जहां बॉलीवुड के पावर कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा, ये रूमर्स हैं कि इनकी बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी। दे विल सून गेट मैरिड। अरे नहीं है अलग जिहाद का एंगल, वो तो मुन्ना भैया अंडा खिला देते हैं, वरना गुड्डू पंडित। मतलब गुड्डू भैया की शादी होगी नगमा से, और अब अगर गुड्डू भैया कहीं पर बोतल भरने गए ना अपनी, तो नगमा बोलेगी। चलिए बढ़ते हैं फाइनेंस न्यूज की तरफ, और उसमें दो मेजर न्यूज हैं, एक देश को लेकर है और दूसरी से शायद आप पर्सनली खुद रिलेट कर पाएं। शुरुआत भी उसी से करते हैं। एक सर्वे में पाया कि पिछले 3 साल में देश में लगभग ऐसे 40% लोग थे ऑन एन एवरेज जिनके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, यानी कि उनके जो ऑनलाइन बैंक में पैसे पड़े थे या ओटीपी के थ्रू किसी ने काट दिया। और इनमें से 75% यानी कि हर 4 में से 3 लोग ऐसे थे जिन्हें अपना पैसा कभी वापस ही नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर बैंक अकाउंट को लेकर हुए हैं। स्कैमर्स ने और भी कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओटीपी के थ्रू फ्रॉड वगैरह वगैरह। मोबाइल एप्स के थ्रू भी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, और इसका सॉल्यूशन कोई नहीं है, बट प्रिकॉशन जरूर है कि जब भी कभी भी पैसे का मामला है, आपके बैंक अकाउंट का मामला है, तो आप कभी भी अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ओटीपी हो गया, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिए। एक और आजकल जो बहुत ज्यादा स्कैम देखने को मिल रहा है, वो आपको कोई ना कोई एक क्यूआर कोड देता है और आपको आपका जो एक 4 डिजिट सिक्योर पिन होता है वहां आपको डालने का बोला जाता है। तो कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन, वो डिजिट्स जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, किसी के साथ भी किसी भी कंडीशन में शेयर मत कीजिए। अगली खबर हमारे देश को लेकर है और वो ज्यादा अच्छी नहीं है। वो ये कि बीते महीने यानी कि जुलाई के महीने में हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। जुलाई के महीने में भारत का ट्रेड डेफिसिट $31 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। जब कभी भी देश की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, तो ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा टर्म है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा। जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स। यानी कि बेसिकली वही होता है कि मान लो अगर हमने 100 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए और 40 रुपए के प्रोडक्ट्स बाहर भेजे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया 60 रुपए। ट्रेड डेफिसिट, किसी भी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ना उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो जीडीपी घटती है नॉर्मली। अब इसकी कई वजह होती हैं, जैसे कि रुपए का कमजोर होना या फिर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कमी आना, कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं और भी कई तरीके होते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा नहीं है, इट्स फाइंडिंग इट्स ओन कोर्स। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज व्हिच डोंट मेक एनी सेंस लाइक every other news, but at least these are honest about it. पहली नॉनसेंस न्यूज है वाइजैक से, जहां पर एक कपल बीच पर अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने गए। जो वाइफ थी वो समुद्र की लहरों के पास गई और वो कुछ समय बाद जब वो मिली नहीं तो पतिदेव को लगा कि हो सकता है कि वो समुद्र की लहरों में बह गई हो। फिर उन्होंने आनंद फानंद में कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर अल्टीमेटली नेवी इन्वॉल्व हुई। फिर इस महिला का सर्च ऑपरेशन चला, हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व हुए, कई सारी रेस्क्यू टीम्स, नेवी ने कई सारा टाइम लगाया और 1 करोड़ रुपए की लागत लगी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। 3 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बाद में पता चला कि महिला को समुद्र की लहर नहीं बल्कि इश्क की लहर उड़ा के ले गई है। वो गायब नहीं हुई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैंगलोर कटली थी। ऐसी एक मजेदार न्यूज आई कानपुर से, जहां पर एक कलेक्टर को दी गई लीव एप्लीकेशन वायरल हो गई, जब एक सज्जन ने पत्नी को मायके से लाने के लिए यह अवकाश पत्र दिया था। ये सब्जेक्ट लाइन में लिखा था और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने रीजन भी दिया है कि क्यों चली गई थी। दरअसल इस सज्जन की मेहरारू से इनकी प्यार मोहब्बत को लेकर तकरार हो गई
जिसके बाद वो बच्चों को लेकर मायके कट ली और फिर पतिदेव कलेक्टर से छुट्टी मांग रहे हैं कि भैया गलती हो गई। इसीलिए मुझे इस देश से प्रेम है कि भाई कहां कहीं भाई महंगाई, लूट मार, दंगे फसाद की घटना हो रही होती है, प्रशासन घेरे में होता है और कहीं कलेक्टर को परेशान होना पड़ रहा होता है क्योंकि किसी सज्जन की बीवी मायके चली गई, घर नहीं लौट रही। अच्छा, मैं हर बार कहता रहता हूं कि आपको न्यूज में जितना हेट सुनने को मिलता है ना, उतना आम जनमानस में है नहीं। वहां अभी भी काफी प्यार है। कहने का मतलब ये कि मीडिया का हाँ जो है उनका काम असर लाया है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में काफी यूनिटी है और ये बात साबित हुई है गॉड्स ओन कंट्री यानी कि केरला में। स्टोरी है मालप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के कोटक्कल की, जहां पर एक 18 साल की लड़की कैंसर से जूझ रही है, जिसके ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो वहां पर मंदिर की कमेटी और मस्जिद की कमेटी दोनों साथ में मिलकर इस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। इनफैक्ट मंदिर और मस्जिद की कम्युनिटीज ने साथ में मिलकर एक काफी अच्छा अमाउंट रेज कर भी लिया है। एंड दैट्स द ओनली टाइम वेयर आई लाइक मंदिर एंड मस्जिद इन द सेम सेंटेंस, जहां प्यार है, नफरत नहीं है। अब जिस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज हुए हैं उसका धर्म क्या है ना ये मुझे पता है, ना मैं ये जानना चाहता हूं, ना मैं बताऊंगा और ना इससे फर्क पड़ता है। हाल ही में शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन आया था, जिसमें देश में एंटरप्रेन्योरशिप का एक जज्बा जगाया था। मतलब लोगों के माइंडसेट में काफी चेंज आया। दो चीजें बहुत बेहतरीन देखने को मिले, बिजनेस आइडियाज और मीम्स। क्या कर रहे हैं यार तू? और इसमें अच्छी बात ये थी कि जब जुगाड़ू कमलेश और झाजी अचार वाले जो महिलाएं थी वो जब आई तो हमें पता चला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो ना सिर्फ बड़े शहरों में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बल्कि छोटे गांव और कस्बे में भी हो रहे हैं। वहां भी एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज के साथ बिजनेस खोल रहे हैं। और ये बात साबित हुई इस हफ्ते जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने एक डेटा दिया पार्लियामेंट में, जिसमें बताया कि इस वक्त सरकारी आंकड़ों में देश में लगभग 73,000 यानी कि 73,000 स्टार्टअप्स हैं और इनमें से आधे से भी ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ इन छोटे छोटे स्टार्टअप से इन गांवों और कस्बों में रोजगार मिलता है, बल्कि हमें यह भी पता चल रहा है कि इन छोटे छोटे गांवों और कस्बों में भी एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं। लोगों को अब माइग्रेशन करके सिर्फ जॉब वाली मेंटालिटी से हटकर लोग अपना धंधा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या पता अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगला जो बड़ा यूनिकॉर्न हो वो बेंगलुरु से नहीं बल्कि भागलपुर से निकल जाए। Who knows? अच्छा, लड़कियां थोड़ा ध्यान दें, सैनिटरी पैड्स को लेकर एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। अरे सैनिटरी पैड्स यार, सॉरी, सैनिटरी पैड। अच्छा, जो लड़के बॉयज स्कूल से हैं जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पता, फीमेल इंटरेक्शन 0 है, तो बेसिकली ये वो प्रोडक्ट है जिसे लड़कियां मेंस्ट्रुअल डेज में यानी कि पीरियड्स के टाइम में यूज करती हैं। नाउ व्हाइल सैनिटरी पैड्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू वुमेन, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर महिलाएं इसे अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और एक ये कि इसका जो मटेरियल होता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, इसको डिकम्पोज होने में कई सालों लग जाते हैं। इनफैक्ट एक सरकारी स्टडी की माने तो एक महीने में देश में लगभग 1 बिलियन यानी कि 1 अरब सैनिटरी पैड्स यूज होते हैं। मतलब कि साल में लगभग 12 बिलियन सैनिटरी पैड्स जो डिकम्पोज नहीं हो पाते। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के कुछ माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स, जो एरिका हस्क एक नेचुरल फाइबर होता है उसको यूज करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सैनिटरी पैड्स का ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, जो ना सिर्फ इको फ्रेंडली है, ज्यादा अफोर्डेबल है, बल्कि जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ना सिर्फ सैनिटरी पैड्स बना रहे हैं बल्कि इको फ्रेंडली डाइपर्स और नैपकिंस बनाने में भी लगे हुए हैं। नाइस ना? इसी बात पे लाइक और शेयर कर दो। अगली पॉजिटिव न्यूज सुनकर अगर आपका दिल खुशी से गार्डन नहीं हो गया ना तो मेरा नाम बदल देना। गोस्वामी सुन के वैसे ही आजकल बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं। गर्ल नंबर 166 ये एक लापता हुई लड़की का केस है जो अपने गुमराह होने के 10 साल बाद अपनी फाइनली से वापस रियूनाइट हो चुकी है। एक लापता हुई लड़की जो 10 साल ढूंढने के बाद अपने घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर मिली है। पूजा गौड़ का ये केस है गर्ल नंबर 166 और वो इसलिए क्योंकि एएसआई राजेंद्र भोसले को मुंबई में गायब हुई 166 लड़कियों को ढूंढने का टास्क मिला था, जिसमें से उन्होंने 165 लड़कियों को ढूंढ लिया था। बस ये एक लड़की बची थी जिसे वो अपने रिटायरमेंट के कई सालों बाद तक ढूंढते रहे। आज जाकर वो लड़की मिल चुकी है। कैसे? बताता हूं। पूजा को जोसेफ डिसूजा नाम के एक आदमी ने अगवा किया था जब ये महज 7 साल की थी और जब लोग पूजा को ढूंढ रहे थे तो इसने कर्नाटका में उसे एक गांव में छुपा दिया और फिर जब कई सालों बाद मामला ठंडा पड़ गया तो उसे ये अंधेरी में एक सोसाइटी में एज अ बेबी सिटर मतलब एज अ आया की तरह काम करवा रहा था। अगवा होने के 10 साल बाद ये लड़की अपना पहचान, अपना पता सब कुछ भूल चुकी थी। इसके साथ मारपीट होती थी और इसे बस इतना याद था कि इसका नाम पूजा है और इसे अगवा किया गया था। लेकिन जिस घर में ये काम करती थी उसमें एक जो मेड थी उसने पूजा की हेल्प की। वो समझ गई कि भाई लगभग 10 साल पहले ये अगवा हुई थी तो उसने 2013 मिसिंग पूजा गूगल पे सर्च किया और क्योंकि एएसआई भोसले ने इस केस पर काफी ज्यादा काम किया था तो उनको इंटरनेट पे इस पर काफी डेटा मिला
मिला, जिसमें वो पोस्टर भी मिला जब ये जो पूजा गायब हुई थी, जो पोस्टर छपा था, इन लोगों को वो पोस्टर मिला। उस पोस्टर में 5 नंबर्स थे जो दिए गए थे कॉन्टैक्ट के लिए। उन 5 में से 4 नंबर अब काम करना बंद कर चुके थे, सिर्फ एक नंबर काम किया, वो था इनके पड़ोसी रफीक का। रफीक को जब फोन आया और बताया गया कि मैं पूजा बात कर रही हूं तो उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। जब वीडियो कॉल किया तब पता चला कि ये बात सच है, पूजा मिल चुकी है और घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर किसी सोसाइटी में काम कर रही है। फिर परिवार वाले पहुंचे और 10 साल बाद अपनी अगवा बेटी से वापस मिल गए। इस केस के कई सारे हीरो हैं। सबसे पहले तो एएसआई भोसले, जिन्होंने इतना काम किया और सिर्फ पूजा को नहीं, उनके साथ लगभग 165 लड़कियों को अपनी फैमिली से मिलाया। और ये मेड जिसने इतना रिस्क उठाकर पूजा को अपने घर वालों से वापस मिलाया। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज। अब हम जानते हैं कि इस पर पब्लिक ने, यानी कि आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, मीम्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आपके क्या रिएक्शन रहे, चलिए जानते हैं। पंस्टर ने ट्वीट किया है। बाय द वे, अगर आपका एक ट्विटर हैंडल है तो आप पंस्टर को जाके जरूर फॉलो कर सकते हैं। इट्स एन एक्सीलेंट अकाउंट, बहुत अच्छे ट्वीट रहते हैं। हो सकता है कि व्यूज से आप डिसएग्री करें, बट ह्यूमर इज टॉप नॉच। पंस्टर, व्हेन यू आर डाइंग एंड सडनली यू रिमेंबर देयर विल बी नो जीएसटी ऑन द फ्यूनरल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Before 2014, the rupee was falling and the PM was losing his grace. But now the rupee is not falling; it is finding its own course. क्या तकलीफ है इनको? In New India, we make more noise about an actor's exposed bottom than about the currency hitting rock bottom. बोला था, बढ़िया ट्वीट है। Trish has tweeted the feminine urge to act clueless when you clearly know the guy is trying to flirt. हाँ, पहले मिक्स सिग्नल्स दो और बाद में अगर लड़का ज्यादा एफर्ट डाले तो बोलना डेस्परेट है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ईशा हैज ट्वीटेड गर्ल्स डोंट स्टॉक, दे इन्वेस्टिगेट, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। तुमने 2014 के किस मंथ में क्या पोस्ट डाला था तुम्हें नहीं पता, लड़की को पता चल जाता है। शर्लॉक होम्स की क्या औकात उस लड़की के सामने जिससे तुम्हारी सेटिंग चल रही हो। शीतल ने ट्वीट किया है, मैं क्या सोच रही थी, अगर किसी को जहर वाली खीर देनी है तो ठंडी देनी चाहिए। अगर हम, सही बात है यार, नफरत अपनी जगह, कर्टिसी अपनी जगह। मास भाई ने ट्वीट किया है, स्ट्रेस से हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल से स्ट्रेस, इट्स अ विशियस साइकिल। शुभी शर्मा, who goes by @Shubhi Sharma for you, slapping your younger sibling unnecessarily can reduce your stress by 90%। इस हिसाब से तो मेरा भाई डिप्रेशन में था, वो तो चोक स्लैम चलाता था मुझ पे। सही बता रहा हूं, बाकी घर वालों के लिए बैठ था, उसके लिए रॉयल रंबल की रिंग। मीमवती ने ट्वीट किया है, मसाला पीसते वक्त मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन पकड़े आप। यार, मिडिल क्लास लोग सब समझ जाते हैं। सागर काजम, 7 माह से पति बाहर था, इधर पत्नी हो गई गर्भवती, बोली सपने में आए थे पति। सागर काजम, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। Yakult has tweeted, how freshers lie on CV: soap, shampoo, conditioner, lotion, shower gel. Additional skills: toner, moisturizer, sunscreen, serum. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आकाश द्विवेदी ने ट्वीट किया है, इन लास्ट 3 years, फर्स्ट कोरोना वायरस, सेकंड यूक्रेन रशिया वॉर, थर्ड मंकी पॉक्स, नाउ फोर्थ चाइना थ्रेटन्स यूएस ओवर ताइवान। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मिडिल क्लास कोई मंदिर का घंटा है, कोई भी आके बता जाता है। अर्चना कुमारी ने कहा है, योर शो मेक्स मी डू ट्रेडमिल, विदाउट इट वोंट बी एबल टू डू माई कार्डियो। इतनी हंसी आती है क्या? अभिषेक तिवारी ने ट्वीट किया, दिस वाज द फनीएस्ट एपिसोड ब्रो, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लव्ड। थैंक यू सो मच भाई, दैट्स द प्लान। यार मजा आ गया, बहुत दिन बाद हंसे, आपका वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। आई होप इस बार भी यही कमेंट हो आपका। हेटर्स विल डिसएग्री बट मोदी जी मेड $1 इक्वल टू 80 रुपीज जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर। प्रोफेसर एनजीएल राजा बाबू, अगेन वन मोर ट्विटर हैंडल जिनसे आप ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो, बट बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं आपको सीधे मारा उसने। सूर्या कुमार के वैरायटी और शॉर्ट्स देखने के बाद बाबर आजम को एहतजाजन अब स्टेप डाउन खुद हो जाना चाहिए नंबर 1 पे। यार अगले हफ्ते नहीं, मैं अभी से चाह रहा हूं, मैं दूसरा जन्म ले भी लूं तो भी इस तरह के शॉट नहीं मार सकता है। इसमें एडमिट करने में क्या जा रहा है? हाँ। तुम भाई फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, सही बात है। सूर्य कुमार यादव क्या शॉट मारता है, फुल लेंथ पे बॉल आ रही है, वो पीछे छक्का मार रहा है, क्या चल रहा है उसका? सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री कहां से भाई, मिस्टर 720 डिग्री है वो। वर्ल्ड्स टॉप 10 जू वेबसाइट्स, बर्लिन, सैन डिएगो, न्यू दिल्ली, एडिन। क्या या इतना प्रमोशन भी नहीं करना था, देखो। ओके, नाउ कमिंग टू योर फेवरेट सेक्शन, इंडिया की कुछ सिटीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं, बेसिकली आपके होम टाउन्स। सुधा माथुर जी इज वॉचिंग फ्रॉम द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, विच इज मैम शिमला। जो शिमला है वो 1860 में, जहां तक मेरा ख्याल है, उसको शिमला को ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल बनाया गया था। मुझे रीजन इसका नहीं पता, बट इफ आई वर टू गेस आई वुड से
कि क्योंकि वो लोग एक कोल्डर क्लाइमेट से आते थे और जब इंडिया में गर्मी ज्यादा हो जाती थी तो दिल्ली की गर्मी उनसे सहन नहीं होती थी, तो वो एक कोल्डर सिटी में शिफ्ट हो गए अपने ऑपरेशंस करने के लिए। आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स। मुकेश एम्बेट 2002 भाई के पूरे फैमिली के साथ इज वॉचिंग फ्रॉम द प्लेस जहां का एक बंदा 100 पर भारी पड़ता है। एक बिहारी 100 पर भारी बुझे। लवनीत _ राज इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ 1000 गार्डन्स। सिटी ऑफ 1000 गार्डन्स इज हजारीबाग इन झारखंड, और हजारीबाग एक बहुत ज़्यादा लश ग्रीन सिटी है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कई अच्छा मौसम मिलता है, हरियाली मिलती है। हिस्टोरिकली एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया रहा है हजारीबाग, एंड सर काफ़ी खूबसूरत सिटी है आपकी। निशी राणा इज वॉचिंग फ्रॉम द CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होस्ट सिटी विच इज बर्मिंगम। मेडल जीत रहे हैं जहाँ पर हम 20 जीत चुके हैं अभी तक। अक्षय पाटिल इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ संतरी एंड मंत्री, संतरा एंड मंत्रा नागपुर, सिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड मंत्री, क्योंकि आई डोंट RSS। तुषार भाई भी वहीं से हैं। मुस्तफा अली खान इज वॉचिंग द संडे शो फ्रॉम वेयर सचिन तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट डेब्यू। यार देखो, सचिन तेंदुलकर की मोस्ट इनिंग्स तो शारजाह में रही हैं, और मुझे लगा शारजाह है, बट मैंने गूगल किया तो पता चला एक्चुअली द सिटी ऑफ कराची, जहां पर 1989 में सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मैच है वैसे इस महीने ना। कोहली खेलेगा क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आंचल रावत ने ट्वीट किया है, ये सार्थक लव यू शो, कुड यू प्लीज मेक अ Q&A अबाउट योर जर्नी, विल लव टू नो मोर अबाउट यू। यार मैं कर तो दूं, बट तुम लोग क्या जानोगे, मतलब मैं वैसे, मेरी इन्फ्लुएंसर टाइप लाइफ नहीं है, वैसे नॉर्मल साधारण सा जीवन है, तो वो कुछ ऐसा नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बट फिर भी यार कमेंट करके बताओ, अगर चाहिए तो कर सकते हैं। आलिया परवीन विथ हर वेरी क्यूट डॉटर रिमझिम इज वॉचिंग फ्रॉम द होम टाउन ऑफ योगी आदित्यनाथ दी, गोरखपुर। और पहले भी किसी ने बताया था कि सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन है वो भी गोरखपुर में ही है। गोरखपुर ही बहुत है हम लोग के बीच में। जैस इज वॉचिंग फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सिटी न्यूयॉर्क। सर इतने गुस्से में क्यों आप? ऐसा लग रहा है सेल्फी लेने के बाद फोन तोड़ दोगे अपना। वसीम अकरम इज बॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ इज वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी रूल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। It was said that the son of free India set that day and then rose on 15th August 1947, which was the city of सूरत। सूरत में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था, और उसके बाद 15 अगस्त में ऑब्वियसली जो स्वतंत्रता दिवस है हमको आज़ादी मिली। तो सर सूरत लग रहा है मुझे, गलत हो ही सकता हूँ, काफ़ी होता हूँ आजकल। अपना अवतार चेंज कर लेना भाई, मेरे को चश्मा पहना के ये तुमने सेंटा क्लॉज को बना रखा है। तो ऐसे ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि शो देखते हुए अपनी सेल्फी लेनी है, उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, ट्विटर पर भी कर सकते हैं, और #SundayWithSarthak यूज करना है। मुझे मेंशन भी कर सकते हो। अब हमारा एक रेडिट भी है, तो आपको जो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मीम्स लगे आप उस पर भी जाके शेयर कर सकते हो। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। काम अच्छा लगा तो प्लीज 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 आप YouTube या Patreon पर एक मेंबर भी बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगा मैं अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।